प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम प्रतिशतता के कुछ और अनुप्रयोग पढ़ेंगे। जैसे किसी दी हुई प्रतिशतता से पूर्ण संख्या का मान ज्ञात करना, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में परिवर्तित करना और प्रतिशत को साधारण भिन्न में परिवर्तित करना। आज हम अभी यह पढ़ते हैं कि अभी जैसे हमने पढ़ा कि हमारी प्रतिशतता का आधार 100 होता है। हमें 100 में जितना मिलता है, जो हमारा यक्स है, ये जितना हमें मिलता है ये उतना ही प्रतिशत कहा जाता है। अगर 100 में हमें 14 मिलता है तो ये 14% है। 100 में अगर हमें 25 मिलता है तो ये हमारा 25% है। 100 में अगर हमें 78 मिलता है तो ये हमारा 78% है। 100 में से हमें जितना प्राप्त होता है उसे ही हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। अगले क्रम में हमें देखते हैं कि तो 100 पे हमें जितना मिलता है, लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि जो हमारा ये 100 का आधार है कभी कभी परिवर्तित हो जाता है। तो इस परिवर्तित आधार में हमारी गणना कैसे होती है? जैसे 100 के बजाय हमको 80 में से प्राप्त होता है। जब हमें 80 में से 20 मिलता है तो हम कहते हैं 20 में 80 में 20 यानी 20/80 और फिर प्रतिशत बदलने के लिए इसे 100 से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार हमारी ये गणना हो जाती है। और गणना करके जब सरल करेंगे, यहाँ से ये सरल करेंगे तो यहाँ 2 0 से 0 काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। बाद में 4 से यहाँ सरल कर देंगे, 4 एकम 4, यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ शेष बचेगा 2 घटाने पर 20, 4 पंचे 20। तो हम ये जो हमारा 25 आएगा हम इसे लिख देंगे 25%। ऐसे हम अगली भी गणना करते हैं। जैसे हमें 60 में 30 मिलता है तो 30/60 यहाँ भी हम सरल करके इसे सीख सकते हैं। जैसे ये 0 यहाँ से काट देंगे, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सरल करोगे यहाँ से तो 2 पंचे 10 और 0। इस प्रकार हमारा हो गया 50%। इस प्रकार हम अपनी गणनाएँ कर सकते हैं। और जब हम ये देखते हैं हमारी वार्षिक परीक्षा का पूर्णांक 1200 हुआ, जिसमें से हमको 875 पूर्णांक मिलते हैं, तो हम अपनी परीक्षा के भी पूर्णांक को भी प्रतिशत में गणना करना चाहते हैं। तो 875 का पूर्णांक 1200 875/1200 100 से गुणा कर देंगे या 100 के आधार पर बदल लेते हैं। फिर हम इसको ऐसी गणना करते हैं भाग दे करके। जैसे यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, अब 12 से हम 875 में भाग देते हैं। इस प्रकार हमारी गणना आती है। हम लिखते हैं 72.92%, या यहाँ लिखोगे 72.91 के आगे ढेर सारे छा होंगे प्रतिशत। तो ये हम निकटतम मान निकाल लेते हैं। आगे हमें पढ़ना है कि भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन। कि हमारे पास जो भिन्न राशियाँ हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 या 2/5, 3/4, तो इन संख्याओं को हम दशमलव में या प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो आज हमें प्रतिशत में बदलने के लिए सीखना है। जैसे 1/2 है, इसका परिवर्तन करने के लिए अगर हम यहाँ देखते हैं हमने जो गणनाएँ की हैं ये भी भिन्न के रूप में ही लिखी गई हैं। ये हमारी भिन्न या साधारण भिन्न होती हैं। जब हम इनको परिवर्तित करते हैं तो इसको भी 100 से गुणा कर देते हैं। और यहाँ भी वही प्रक्रिया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 0 लिख दिया तो 50%। ऐसे 1/4 है, 1/4 का 1/4 गुणे 100 सरल करोगे 25%। से यहाँ 3/4 है, 3/4 का गुणे 100 तो ये आ जाएगा 75%। अब यहाँ तुम्हें सरल करनी है। जैसे यहाँ देखो 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचेगा 10 और 20, 4 पंचे 20। अब 25 को 3 से गुणा करोगे तो 25 3 75।
इस प्रकार हमारी ये गणना यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। ऐसे 1/5 का भी सेम रूप मूल उसी प्रकार से इसकी हम गणना कर लेंगे जो हमारे लिए आवश्यक होती है। और फिर आगे आता है संख्याओं का प्रतिशत। जैसे हम कोई कहता है कि हमें अभी 100 का आधार हमने छोड़ दिया कि 100 में हमको 10% मिला, 100 में हमको 50 मिला, तो आसान है। लेकिन किसी ने कहा 500 में हमें 10% मिला, तो हम इस गणना को करने के लिए अब यहाँ पर का के लिए हम गुणा का चिन्ह प्रयोग करते हैं, और जब यहाँ सरल करते हैं तो हमें पाएंगे चाहे यहाँ से ये 0 कट कर दो या 1 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से कर दो, तो हमारा ये 50 से बचेगा, तो हम कहेंगे 50। अब एक और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 500 का 10%, इसका उत्तर होता है 50। अगले प्रश्न में से 1 किलोग्राम का 1%। अगर हम 1 किलोग्राम का 1% निकालते हैं, इस ढंग से 1 का गुणा हो जाएगा और फिर 100 से भाग होगा, तो यहाँ दशमलव में आएगा 0.01 किलोग्राम। लेकिन जब हम इसी इकाई किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित कर लेंगे तो हमारे पास ये गणना होगी, हमारा उत्तर होगा 10 ग्राम। दोनों उत्तर हमारे समान हैं, चाहे ये 10 ग्राम हो या 0.01 किलोग्राम हो। आगे किसी ने कहा जैसे हमको 80 का निकालना है 75%, तो यहाँ लिखेंगे 80 गुणे 75 बटा 100। तो मैं यहाँ 1 0 तो यहाँ काट सकते हैं। आगे यहाँ सरल करेंगे 5 दूनी 10, और यहाँ सरल करेंगे 5 एकम 5, 2 7 25, 5 25। यहाँ सरल करेंगे 2 एकम 2 और 2 चौक 8। अब हमारे इसमें आ गया 15 और 4, यहाँ गुणा कर देंगे तो हम लिख देंगे 80 का 75% 60 होता है। इस प्रकार हम अपनी संख्याओं को सरल रूप में प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम दशमलव भिन्न का प्रतिशत में बदलना है, इसका हम अध्ययन करेंगे। जैसे हमारा 0.5 यानी 0.4 यह एक साधारण भिन्न है, तो पहले हम इसको एक दशमलव भिन्न है तो इसे हम फिर साधारण भिन्न में बदलेंगे। हमने पढ़ा, इसको लिखेंगे दशमलव के अनुसार 4/10। इस प्रकार जब हम इसको बदलेंगे तो यह हमारा साधारण भिन्न में आ जाएगा, और फिर हम अपने पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार इसे 100 से गुणा कर देंगे, और जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ 0 कट जाएगा, और फिर यहाँ गुणा करके लिखेंगे 10 चौक 40। इस प्रकार हमारे 0.4 का जो प्रतिशत होता है वह 40% होगा। ऐसे 3.5 के लिए भी हम लिखेंगे। जैसे हमारा 3.5, इसको जब हम लिखेंगे तो दशमलव के अनुसार यहाँ 2 अंक पर है, तो 1 के क्रम में हम पढ़ते हैं तो ये 100वां स्थान है, तो यहाँ बटा 100 लिखेंगे। और इसी क्रम में हम इसको प्रतिशत के लिए 100 से ही गुणा करेंगे, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा वो 35 होगा, और हम इसको लिख देंगे 35%। उपरोक्त क्रम में हम अपनी दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में परिवर्तित कर लेते हैं, तो यह हमारी प्रक्रिया है।
जैसे अभी हमने यहाँ लिखा है 0.05, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिशत में 5/100 और इसको भी 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा सरलीकरण हो जाएगा 5%। इस प्रकार हमारा हल ये प्राप्त होगा। और अगर हम कोई दूसरा प्रश्न लिखते हैं, जैसे हम यहाँ से लिखते हैं 12.5, अगर ऐसा लिखा है तो हम इसको लिखेंगे दशमलव में 125 को भिन्न में बटा 10 और गुणे 100 कर देंगे। और फिर इस प्रकार अगर हम इसका निकालते हैं तो हम कहेंगे 125%। इस क्रम से यह हमारा प्रतिशत निकलेगा और हमें इसे बराबर ध्यान देना है। प्रतिशत जो दिया गया हो, जैसे हमारे प्रतिशत दिखाई दे रहे हैं इतने लिखे हुए, इनमें अगर हम प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलते हैं तो कैसे बदलेंगे, या दशमलव भिन्न में परिवर्तित करते हैं तो कैसे करेंगे। चलो इसी क्रम में हम आगे समानांतर लिख लेते हैं यहाँ। और जब समानांतर लिखते हैं तो यहाँ हम बराबर लगाते हैं। साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम इसे लिखते हैं 1 और प्रतिशत को हटाकर बटा 100। इस क्रम में अगर हम लिख देते हैं तो यह हमारी साधारण भिन्न बन जाती है। ये हमारी साधारण भिन्न, क्योंकि यहाँ इसका और सरलीकरण नहीं हो सकता। और जब हम इसको दशमलव में लिखना चाहेंगे तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है 1 को ऐसे, चलो हम यहाँ थोड़ा रफ कर देते हैं तुम लोगों के लिए। 1 को 100 से भाग देंगे ये, और जहाँ पर यहाँ दशमलव के 0 के साथ 1 0 तो आ जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा टेबल, तो फिर यहाँ इस क्रम में पढ़ेंगे। और फिर 100 एकम 100, इस क्रम से हम इसे विभाजित कर देते हैं तो हमारा दशमलव में आ जाएगा 0.1। इस प्रकार हमारी इस गणनाएँ हैं। हमारे पास जितनी भी ये संख्याएँ हैं, अगर हम इस 20% को पढ़ते हैं तो 20 को प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 और सरल करना चाहोगे तो 20 एकम 20 पंचे 100, इसकी साधारण भिन्न हो गई 1/5। इसकी साधारण भिन्न हो गई 1/5। लेकिन अब जब इसको फिर इसी प्रकार दशमलव भिन्न में बदलना चाहोगे और जब भाग दोगे तो 0 दशमलव के साथ 1 पर 0 हो जाएगा 10 और 5 दूना 10। ये तुम्हारी मौखिक गणित है। तो हम यहाँ पर इस गणना को भी कर लेते हैं। जैसे हमारा अगला है ये 67, तो हो जाएगा 67/100। 67 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ये विभाजित नहीं होगी और हमारा यही भिन्नात्मक साधारण भिन्न हमारी यही हो जाएगी। और जब दशमलव ज्ञात करना है तो हम भाग देंगे 0 के बाद दशमलव से, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा 600 छक्का 600, फिर यहाँ पर 100 सत्ते 700। इसी क्रम में हम इसके लिए भी प्रयास कर लेते हैं। यहाँ अगर हम सरल करते हैं, क्रम से कर लेते हैं। आगे फिर हम देखते हैं, जैसे हमारा ये 75%, इसी प्रकार 75/100 और यहाँ सरल करोगे 25 यहाँ 75, 25 चौको 100, ये हमारा साधारण भिन्न हो जाएगा। और जब इसका दशमलव में बदलोगे तो दशमलव में भाग देके परिवर्तित करना 0.75 होगा। इस प्रकार हमारा ये परिवर्तन तो हमारे प्रश्नों में हमें समान रूप से मिल जाएगा। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि प्रतिशतता से संख्याओं का मान कैसे निकाला जाए। प्रतिशतता जो हमारा आधार है वह सैकड़े पर होता है। उस प्रतिशतता के आधार पर हम संख्याओं भाग के आधार पर पूर्ण
अर्थात 100% की गणना हम कैसे कहते हैं। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि किसी संख्या का 10% हमारे पास है और फिजिबिलिटी में संख्या का 10% यहाँ हम लिख लेते हैं का 10% ये हमारे पास माना कि 10% बराबर 50 रुपये है या 5 रुपये है। तो कह रहा है अब अगर ये रुपये है तो हम कहेंगे तो इसका कुल कितना है, संपूर्ण रुपये कितने हैं। तो अगर हमें इस संपूर्णता को ज्ञात करना है तो हमारे पास एक तथ्य लिखा जाता है। ये क्या होगी इसको निकालने के लिए तो हम लिखेंगे 10% बराबर 50 रुपये यहाँ, और इसी क्रम में जब 10% बराबर 50 रुपये तो 1% और फिर 1% होता है 50/10, और जब हमारे पास ये 10 है 50/10, और जब इसी को हमारे पास 100 का मान आता है तो हम लिखते हैं 50/10 गुणे 100। हम अपना यहाँ भी सरल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 10 एकम 10 पचे 50, बाद में 100 से गुणा हो जाएगा, अर्थात पूर्ण धन का मान 500 है। कितना है 500। इस क्रम से हम अपनी संख्याओं की गणना करते रहते हैं। ये संख्याओं के भाग में जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी विद्यालय में या किसी कक्षा में 25% विद्यार्थी, यहाँ से 20 लिख दिया गया, 20% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। चलो अगर ये क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, 20% क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये, और इसी क्रम में क्रिकेट खिलाड़ियों के संदर्भ में उनके पास ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनकी क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या जो है वह 9 है। तो कह रहा है बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इस क्रम को निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे 20% बराबर 9 विद्यार्थी, और पूर्णता को निकालने की जिससे हमने ऊपर गणना की थी 1 बराबर, तो 100% बराबर 9/20 गुणे 100। यहाँ सरल कर लेंगे, 20 एकम 20 पंचे 100, और यहाँ गुणा कर देंगे 5×9 45, अर्थात उस पूरी कक्षा में 45 बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो हम प्रतिशत का, जैसे 20% का भाग 9 है तो हम इसकी पूर्णता को ज्ञात। तुम्हारे 8.2 का जो 5वां प्रश्न है यही लिख रहा है। 5वें प्रश्न में अगर हम हल करते हैं तो लिखता है संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। अगर हम 5वां प्रश्न पढ़ते हैं तो देखो संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि अगर 5% बराबर 600 है, 5% बराबर 600 है, 600 पर इसका 100% ज्ञात करो। तो उसी क्रम में हम यहाँ निकाल लेते हैं 100% बराबर 600/5 और गुणे 100। सरल करेंगे यहाँ 20 और फिर यहाँ गुणा कर देंगे 2×6 12, इस प्रकार ये 12,000 होगा।